मथुरा का राजा भी नहीं बन पाया, मथुरा के राजा उग्रसेन थे। मथुरा से भागा, इतना डर कर भागा हूँ कि द्वारिका के समुद्र के बीच में मैंने द्वारिका बसा ली कि कोई मुझ तक पहुंचे ना। यहाँ से भागा वहां पहुंचा, वहां से भागा यहाँ आया। माँ बाप का भी कोई ठिकाना नहीं, कोई कहते हैं यशोदा का पुत्र, नंद बाबा का छोरा, कोई कहते हैं वसुदेव देवी की नंदन, ना जाने कौन मेरे माता है कौन पिता है। क्या मुझ में गुण है जो तुम मुझसे विवाह किया? माता रुक्मणी बोली मैं क्या क्या गुण बताऊं प्रभु की, विचार करिए क्या कहूं प्रभु को। इतने में कन्हैया बोले सुनो, यदि तुम सोच रही होगी ना कि संत महापुरुष मेरा गुणगान करते हैं, तो संतों की आदत है 2 रोटी कोई दे देगा तो उसी का नाम जपने लगते हैं। यदि कुछ खाने को कभी कुछ मीठा दे दिया होगा तो मेरा नाम जपने लगे संत, बाकी मेरे में कोई गुण नहीं है। दिखने में भी सुंदर नहीं, मेरी मैया मेरे को कनुआ कहती थी, सब कहती कारो कारो। क्या गुण है, न देखने में सुंदर हूँ, ना ही मेरा रहने का ठिकाना है, कभी यहाँ भागते फिरता हूँ कहीं यहाँ, और कोई ऐसी ज्ञान भी नहीं है मुझमें। बचपन से मैंने गायों को चराया है, एक चरवाहा हूँ, तुमने क्यों मुझसे विवाह किया? और मान लो ये तुम्हारी बड़ी भूल है कि तुम मुझसे विवाह की हो, तो मुझे लगता है कि तुम आज भी चली जाओ ना, तो आज भी शिशुपाल तुमसे विवाह करने को तैयार हो जाए। रुक्मणी बोली प्रभु को आज हो क्या गया, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, और आज मुझे शिशुपाल के पास क्यों भेजने के लिए कह रहे? रुक्मणी हाथ जोड़ी, नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, आपको तो कई गुण, अरे कई गुण, कुछ गुण नहीं है, रुक जाओ अभी तुम रुकना, मैं रथ मंगाता हूँ और तुम्हें रथ में बिठा के भेजे दे रहा हूँ। अब इतना सुनते ही माता रुक्मणी को मूर्छा आ गई, और जब ही मूर्छा आई तो मेरे भगवान पीछे गिरने की आवाजें देखे, अरे रुक्मणी तो जमीन पर पड़ी है, तो प्रभु तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पर्यंगादवरूध्यासु कामोत्थास्य चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंख गद पदा पद्म धारण किए, चक्र धारण किए, प्रभु सब कुछ छोड़कर 1-2 हाथ से रुक्मणी को उठा लिए। एक हाथ से वही गिलास में जल है जो भगवान को रुक्मणी देनी है, कि जिस पंखे से रुक्मणी भगवान को पंखा करेंगे, वो पंखा उठाकर भगवान रुक्मणी को कर रहे हैं। एक हाथ से जल सींच रहे हैं, दोनों हाथ से रुक्मणी को गोद। अरे रुक्मणी क्या हुआ? और जो ही जल का छींटा किए रुक्मणी की मूर्छा जागे, और प्रभु का स्पर्श पाते ही रुक्मणी उठकर बैठ गए। बोली प्रभु क्षमा करना, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या मैंने ये कहा ना शिशुपाल, बात शिशुपाल की नहीं, उससे पहले जो आपने कही, आपने कहा मेरे में गुण नहीं है, आपने सत्य कहा, इसीलिए संत विद्वान आपको निर्गुण निराकार कहते हैं। आपने कहा समुद्र के बीच में मैं रहता हूँ, जब इंसान के हृदय में प्रेम रूपी समुद्र भर जाता है तो वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान को पाना है तो अपने हृदय में प्रेम रूपी सागर भरो, मतलब भगवान के लिए प्रेम अपार होनी चाहिए। भगवान से मिलने की उत्कंठा ऐसी हो जैसे कि व्यक्ति को जल में थोड़ी देर डुबा दो और वो श्वास लेने के लिए तड़पता है, जब वैसे ही भगवान से मिलने के लिए तड़प जागेगी तभी हमें भगवान का दर्शन होगा। आपने कहा आपके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, अरे प्रभु कैसे ठिकाना होगा? आपका नाम ही है अजन्मा। भगवान के 2 स्वरूप है, ध्यान देना, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। सगुण साकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। एक में भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं देते, और एक में भगवान नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। एक जगह भगवान जन्म ले रहे हैं, किसी गर्भ से भगवान नहीं। हम कहते हैं है प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं भगवान, माँ के गर्भ में रहते हैं लेकिन माँ के समक्ष सीधे प्रकट हो जाते हैं। ऐसे दिव्य कार्य मेरे भगवान का ही है। रुक्मणी ने कहा प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, आप निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, तो फिर आपके माता पिता कौन बन सकते हैं? क्योंकि आप संसार के माता पिता तो आप स्वयं हैं। कौन है आपके माता पिता?
कोई नहीं है, आप ही सबके माता पिता हैं। धन्य तो मैं हूँ प्रभु जो मुझ दीनहीन को आपने अपनाया, मुझ पर इतनी कृपा की है, मुझे आप अपने लायक बनाए हैं। ध्यान देना, हम प्रयास करें कि हम भगवान के लायक बन जाएं। हम नालायक हैं, अधम हैं, मलिन हैं, दीन हैं। यदि हम भगवान के द्वार पर पहुंच जाए ना तो समझना ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम जैसे पापी यदि यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा वो नारायण की है। हम जैसे पापी भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, मुझ जैसे पापी भगवान की कथा कह पा रहे हैं, तो समझो ये भगवान की असीम अनुकंपा है। इस कथा के लिए तो देवता गण भी ललायक है। ये प्रथम दिवस महात्मा में ही मैंने कहा था कि भागवत कथा सुनने के लिए देवता भी ललायक रहते हैं। एक बार हमें जीवन में भागवत कथा सुनने को मिल जाए। हनुमान जी आज भी इस धरा धाम पर विराजमान है। श्री हनुमंत लाल जी हैं तो सभी देवी देवता, लेकिन हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। आप बोलेंगे वो कैसे? जब भगवान त्रेता युग में आए, पूरी लीला किए, राम रूप में आए तो और लीला करके जब सुधाम को जाने लगे, भगवान विमान में बैठ गए, माता सीता बैठ गए, लखन लाल बैठ गए। जब जाने लगे हनुमान जी को कहे चलो हनुमान अब क्या करोगे, लीला संपन्न हो गए। हनुमान जी बोले प्रभु साथ में चलने को तो तैयार हो, लेकिन ये बताइए क्या आप जहाँ मुझे ले जा रहे हैं वैकुंठ धाम, वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान बोले सुनो, वहाँ तुम्हें हम मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। हम साथ साथ रहेंगे, कथा की क्या जरूरत है? हम मिल जाएंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। हमारी कथा तो मृत्यु लोक में ही संभव है। हनुमान जी बोले तो क्षमा करना प्रभु, आपको मैं वहां पाऊंगा और जिस रूप में आपको मैं वहां देखूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं अपना सीना फाड़ के यही देखूंगा धरती पर आपको। लेकिन कथा सुनने की इच्छा होगी तब मैं कहाँ जाऊंगा, तब तो मुझे आप कथा नहीं वहां सुनाएंगे। बोले क्षमा करना हनुमान, लेकिन हम तुम्हें वहां कथा प्रदान नहीं कर सकते। तो हनुमान जी बोले फिर प्रभु मुझे यही रहने दें, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। और हनुमान जी उस क्षण से यही विराजमान हो गए। आज भी शास्त्र प्रमाण है कि जहाँ पर राम की कथा, कृष्ण की कथा, देवी कथा, कोई भी कथा यदि भगवान चर्चा होती है तो वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। इसीलिए ध्यान देना, यहाँ भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य विराजमान होंगे। अब ये नहीं पता कि किस रूप में कहाँ बैठे हैं, ना जाने किसी रूप में बैठे होंगे। जब तुलसीदास बाबा हनुमान जी को ढूंढने के लिए निकले थे तो हनुमान जी कहाँ बैठे थे? जहाँ पर भक्त चप्पल जूता उतार उतार के अंदर जा रहे थे ना कथा सुने, तो उन चप्पलों के पास हनुमान जी चप्पल को साफ करते हुए बैठे। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो कथा की ये महिमा है। भगवान की कथा मिल जाए हमारा परम सौभाग्य है। भगवान हमें अपने लायक बना ले, ये हमारा सौभाग्य है। रुक्मणी की भगवान ने मुक्त कंठा से प्रशंसा की, धन्य है देवी, तुमने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, मेरे शब्दों का तुमने बड़ा सुंदर अर्थ निकाला है। अब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो भगवान के पौत्र कहलाए। आपके यहाँ पोता कहते हैं, पोता। सो वही पोता भगवान के कौन हुए? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दो विवाह हुए। आइए दोनों विवाह, एक विवाह का वर्णन अभी सुन लेते हैं, समय रहेगा तो दूसरा भी सुनेंगे और नहीं तो फिर सायंकालीन सुनेंगे। यज्ञ अनुष्ठान भी चल रहा है तो यज्ञ की पूजा भी पूरी होनी आवश्यक है। सायंकालीन जैसे कि कल ही आपको सूचित किया गया था कि आज विश्राम की कथा होगी, परीक्षित मोक्ष की कथा सुनेंगे, कलयुग का वर्णन होगा और साथ ही साथ दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनेंगे।
और श्रीमद् भागवत महापुराण की चढ़ोतरी, तत्पश्चात महाआरती आ जाएगी। हो सके तो आप लोग अपने अपने घर से आरती भी बनाने लाइएगा। मतलब आज सबके हाथ में आरती आ जाए, सबको आरती करने का अवसर मिले। आज भागवत महापुराण की आरती सबके द्वारा की जाती है। मतलब जितने श्रोता 7 दिन कथा सुनते हैं वो विश्राम के दिवस अपने घर से आरती बना के लाते हैं कि आज भागवत भगवान की अंतिम आरती का अवसर चाहता है, क्योंकि यहाँ संभव नहीं हो पाता कि एक आरती में सबको दे पाए, इसीलिए आप लोग व्यवस्था करके आइएगा। आइए अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन सुनते हैं। भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध, मतलब रुक्मणी के पोते हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नातिन से हुआ। मतलब अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पोता, लड़के को पोता बोलते हैं और बेटी को पोती। हाँ, तो पोती से हुआ। नातिन मतलब हमारे यहाँ पोती को भी नातिन बोल देते हैं, आपके यहाँ पोती बोलते हैं। तो रुक्मणी के पुत्र का विवाह रुक्मी के पुत्र के पुत्री से हुआ। रुक्मी के मतलब रुक्मणी के भाई के नातिन से हुआ। और जब रुक्मणी के नाती का विवाह रुक्मी के नातिन से हुआ तो उस समय यहाँ से सब बारात लेकर गए द्वारिकापुरी से। अनिरुद्ध का बारात गया, अब सब गए, बलदाऊ भैया सब, अब द्वारिकापुरी वासी सब चले गए बारात में। अब जब बारात गई तो सब, पहले जमाने में जब शादी ब्याह होता था ना तो महीने भर विवाह बारात रुकती थी, फिर कुछ दिन में 10 दिन रुकने लगे, फिर कुछ दिन में 3 दिन रुकने लगे। अब तो 12 घंटे रुकना मुश्किल पड़ता है। रातों रात विवाह हुआ, सुबह विदा कर जाओ, ज्यादा खिलाने की इच्छा नहीं है। आजकल इतनी महंगाई है कि एक बार खिलाते हैं तो समझो 1 महीने का खर्चा निकल गया। 1 महीने पहले खिलाते थे तो उतना ही खर्चा होता था, आजकल 1 दिन में उतना ही खर्चा हो जाना है। पहले ऐसे तो था कि चलो आज दाल रोटी खा ले तो कल खिचड़ी चावल खा लेंगे, सब अपना मान के। आज किसी की बारात आए और एक भी आइटम कम पड़ जाए तो देखो, अरे उसके शादी में उसके बारात में गए तो वहाँ डोसा नहीं था, उसके बारात में गए तो वहाँ चाउमीन नहीं था, तो उसके बारात में गए तो वहाँ फुल्की नहीं थी। अरे ऐसा स्वाद बनाते हैं, सब चाहिए इनको, पूरी वैरायटी चाहिए। अरे पनीर को सब्जी नहीं थी, वहाँ तो काजू किशमिश की कमी थी, सब चाहिए। खाएंगे कितना, थोड़ा बहुत, बाकी फेंकने के लिए सब चाहिए। भैया थाली में ले लेके फेंकें, इसके लिए सब चाहिए। अब तो विवाह हुआ, महीनों भर विवाह मतलब रुकी रही विदर्भ देश में, बारात पहुंची और वही बारात रुकी थी। अब विवाह हो रहा था, इधर बलदाऊ भैया कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र, बलदाऊ भैया और रुक्मी के भाई, रुक्मणी के भाई रुक्मी दोनों बैठकर द्रुत क्रीड़ा खेलने लगे, जो पासा फेंकते थे, जो कौरव पांडवों के बीच में खेला गया था, जिसमें पांडव हारे हुए थे, हारे नहीं थे लेकिन छल के साथ इनको हराया गया था। तो वही द्रुत क्रीड़ा हो रही थी किनके बीच, बलदाऊ भैया और रुक्मी के बीच, रुक्मणी के भाई रुक्मी के बीच पासे फेंक रहे थे। हर बार बलदाऊ भैया जीत जाते थे, लेकिन ये रुक्मी झूठ बोल देता। अरे कहाँ बलदाऊ भैया, आप हार गए। बलदाऊ भैया बोले ना, हम तो जीते हैं, हम काय को है। अरे नहीं बलदाऊ भैया, आपको खेलना नहीं आता, आप हार गए हैं। और जो रुक्मी के साथी थे वो भी झूठ बोल देते, हाँ बलदाऊ भैया आप हार गए। बलदाऊ भैया बोले लो, हम बार बार जीत रहे हैं, बेकारे को हमको हरा रहे हैं। अब बलदाऊ भैया बार बार जीत रहे थे और बार बार ये झूठ बोल देता रुक्मी की बलदाऊ भैया हार गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ रुक्मी तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो, हर बार बलदाऊ भैया को विजयी प्राप्त होती है। बलदाऊ भैया बोले क्यों, अब मानोगे ना मैं जीत रहा हूँ। देख अब आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी मतलब देववाणी, भगवान की वाणी है कि मैं जीत रहा हूँ और तू हार रहा है। अब इतना सुनते रुक्मी बोले अरे गंवार वालों,
क्या जानो भूत क्रीड़ा खेलना, ये सब राजा महाराजा का काम है। बचपन से तुमने गाय चराए, क्या जानोगे भूत क्रीड़ा। आए बड़े जीतने वाले, अब सब तो कहने लगा रुकने। इसके मन में तो कब कब द्वेष भरा रहा, अभी तक तो निकला नहीं था वो द्वेष। हम अपनी बहन का विवाह तुमसे कर दिए तो तुम्हारी शान शौकत बढ़ गई, नहीं तो तुम गाय चराते रह जाते। अब खूब उटपटांग अब शब्द कहने लगे। रुक्मी उसी समय बलदाऊ भैया हल मूसल पकड़े और एक ही बार धमक दिए, सो प्राण पखेरु सब ऊपर चला गया। अब जब ही रुक्मी का प्राणांत हुआ, यहाँ तो हाहाकार मच गया। अब जितने जो पीछे खड़े हंस रहे थे ना, हाँ हाँ बलदाऊ भैया आप हार गए। रुक्मी के ठुकुर सुहाती, उनको भी एक मूसल उनके मुंह में मारे तो सबके 32 झड़ गए। लो अब हंसो बिना दांत के हंसोगे तो कैसे लगे। अब सबको मार दिए बलदाऊ भैया। अब लो इधर विवाह चल रहा था, उधर तो मृत्यु हो गई रुक्मी की, उनके ठुकुर सुहाती के सब दांत झड़ गए, हाहाकार मचा। अब रुक्मी देखी मेरे माता रुक्मणी आई, रुक्मी का वध। अब एक तरफ मंगल गान हो रहा था, एक तरफ रोना शुरू हो गया। अब चुपचाप बारात लेकर चले आए, मतलब विवाह हो चुका था, बारात लौटा करना। अब कन्हैया शांत बैठे हैं। यदि रुक्मी को बोले नहीं, बलदाऊ को बोले नहीं बलदाऊ भैया आपने बहुत अच्छा किया, मार दिया रुक्मी को, तो रुक्मणी सोचे कि बताओ अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं। और यदि रुक्मणी को बोले ना रुक्मणी तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तो बलदाऊ भैया बोलेंगे कार्य छोड़ा, तेरा ब्याह हो गया तो तू अब पत्नी को पक्ष लेने लगे। तो इसीलिए अब डर रहे हैं, ना तो इधर बोल पा रहे हैं ना इधर बोल पा रहे हैं। ये स्थिति पुरुषों के पास आए दिन आती रहती है। यदि पत्नी तरफ बोले तो माँ बोलेगी हाँ बेटा तेरा ब्याह कर दिए तो तू पत्नी को पक्ष ले। और यदि माँ के तरफ बोलेंगे तो पत्नी बोलेगी हाँ जी हम आपके लिए अपना घर छोड़कर आए हैं और आप हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। बेचारे बीच में पिसते रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, शांत बैठ जाइए, इधर भी सुन लीजिए इधर भी सुन लीजिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यदि दोनों सक्षम है लड़ने में, तो यदि दोनों तैयार है सक्षम है तो फिर आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सास बहू को भिड़ने दीजिए, आप किनारे हो जाइए। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया किनारे हो गए। तो इस प्रकार से रुक्मणी अनिरुद्ध का एक विवाह रुक्मी के भाई रुक्मणी के भाई रुक्मी के नाते से हुआ, रुक्मी का वध हो गया उस विवाह। अनिरुद्ध का एक विवाह इस तरह से हुआ, मतलब युद्ध के माध्यम से हुआ। दूसरा विवाह युद्ध ही से हुआ। बाणासुर की बेटी जिसका नाम था उषा स्वप्न में देखी कि आज रात्रि मेरा एक पुरुष से विवाह हुआ है। बाणासुर शंकर जी के परम भक्त थे। शंकर जी को अपने घर लाने वाले थे बाणासुर, लेकिन भगवान ने कहा मैं किसी के घर नहीं जाता, यदि तुम्हें अपनी रक्षा ही करनी है तो लो मेरा ये ध्वज झंडा अपने द्वार पर लगा देना। जिस दिन ये झंडा गिर जाए समझना उस दिन तुझ पर संकट आने वाले हैं, तो उस दिन मुझे आवाज लगाना, मैं चला आऊंगा तेरी रक्षा के लिए। बाणासुर के 1000 हाथ थे और 1000 हाथ और वो ध्वज शंकर जी का दिया हुआ था। अब बाणासुर की बेटी उषा जब स्वप्न में देखी तो अपनी सखी मित्र चित्रलेखा से कहने लगी, चित्रलेखा आज रात्रि मैंने स्वप्न देखा एक पुरुष से मेरा विवाह हो रहा है। चित्रलेखा इतनी चित्रकारा थी कि स्वप्न में यदि आप किसी को देखते हो उसका चित्र बना देती। चित्रलेखा चित्र बनाई तो वो अनिरुद्ध निकले। बाणासुर की बेटी बोली हाँ यही पुरुष है जिससे मेरा विवाह हुआ। चित्रलेखा बोली चिंता मत करो सखी। अनिरुद्ध को सोते हुए उनके घर से उठा लाया और लाकर द्वारिकापुरी विदर्भ में सुला दिए उषा के कक्ष में। जब प्रातः काल अनिरुद्ध जागे देखे मैं तो सोया था द्वारिकापुरी में और उठ रहा हूँ कहीं। सो अनिरुद्ध ने पूछा यहाँ में कैसे पहुंचा, आप कौन हो? बाणासुर की बेटी उषा ने कहा प्रभु मैंने आज रात आपसे स्वप्न में विवाह की है, इसलिए मेरी इच्छा है आपसे विवाह करने की। सो बाणासुर की बेटी उषा और अनिरुद्ध का गांधर्व विवाह हुआ।
अब वहीं अनिरुद्ध रहने लगे उषा के कक्ष में। एक दिन आपस में बातें चल रही थी तो अनिरुद्ध जोर से हंसे और अनिरुद्ध के हंसने की आवाज द्वारपालों तक पहुंची। द्वारपाल चले गए बाणासुर के पास। बाणासुर से बोले, प्रभु आपकी बेटी के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। और जब इतना सुने बाणासुर चले गए उषा के कक्ष में, अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कैद में डाल दिए। नारद जी यह देखकर द्वारिकापुरी आए और नारद जी पूछने लगे, क्यों प्रभु आजकल सब ठीक ठाक चल रहा है? भगवान बोले, हाँ नारद जी सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन से अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चल रहा है। बोले कैसे पता चलेगा, वो तो आजकल बंदी बने हुए हैं। कहाँ बंदी? अरे वो बाणासुर के कैद में है। और पूरा वृत्तांत सुना दिया नारद जी। भगवान 23 चौड़ी सेना लेकर विदर्भ नगरी में चढ़ाई कर दिए, युद्ध करने लगे। इधर झंडा गिरा जब तो झंडा गिरते देखकर बाणासुर भोलेनाथ को बुला लिया, अपने द्वारपाल बना दिए। जब कृष्ण युद्ध करने आए तो देखे द्वार पर शंकर जी खड़े हुए थे। शंकर जी को देखकर कृष्ण जी प्रणाम की, हे प्रभु आप यहाँ आए? हाँ वो क्या है, चेला के प्राणों को संकट था तो हमने चेला की रक्षा की कसम खाई है, तो चेला के प्राण की रक्षा करने आए। कृष्ण बोले, सुनिए प्रभु, ये जो आपका चेला है ना, हमारे नाती को बंदी बनाकर रखा है, तो हमने भी इसे मारने का कसम लिया, इसलिए हम इसे जरूर युद्ध करेंगे। भगवान शंकर बोले, हम तो अपने चेला को कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसे करके हर और हरि में भयंकर युद्ध हुआ। सब देवता घबराए कि हर और हरि लड़ने लगे, मतलब प्रलय आने वाला है। जब भगवान का आपस में युद्ध हुआ, देवता स्तुति के ही भोलेनाथ इस युद्ध को शांत करें। बोले बाबा बोले, हम शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भोलेनाथ का स्वभाव है क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, जल्दी प्रसन्न हो जाना और जल्दी ही रुष्ट हो जाना। बोले बाबा की पूजा कैसे होती है? एक लोटा जल चढ़ा दो, बोले बाबा प्रसन्न। एक 2-4 अक्षत चढ़ा दो, बोले बाबा प्रसन्न। लेकिन पूजा में भूल हो गई तो फिर बोले बाबा दुष्ट भी हो जाते हैं। कन्हैया बोले, प्रभु आप मेरा मार्ग छोड़े, मैं बाणासुर से युद्ध करूंगा। बोले बाबा नहीं छोड़े, युद्ध हो रहा था। जब विष्णु की स्तुति करने लगे देवतागण, हे नारायण आप ही युद्ध को शांत करिए, तो भगवान जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिए और इसके प्रयोग से बार बार जम्हाई आने लगी भोले बाबा को। और जब जम्हाई आने लगी तो मुंह फैलाकर जो ही जम्हाई लिए तो आंख बंद हो गया। इतने में कन्हैया अंदर प्रवेश किए और जब अंदर गए, बाणासुर का एक एक करके सब हाथ काट दिए। अब 996 हाथ काट चुके थे, केवल 4 हाथ रह गए थे। और जब 4 हाथ बचे तो इनकी धाई माँ कोटरा देवी आ गई नग्न होकर, तो भगवान आंख बंद करके मुंह फेर लिए। बाणासुर चले गए शंकर जी के शरण में। भगवान आए, बोले बाणासुर तुझे मारने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं तो अपने नाती को छुड़ाने और मेरे नाती को कैद से छोड़ दूं। भगवान बोले, हाँ प्रभु ये मेरा चेला है, इसे छोड़ दो। बोले आपका चेला है तो हमारा भी चेला है, इसीलिए 4 हाथ वाला बनाकर छोड़ दिया अपने जैसे। अब जाओ हमारे नाती को लेकर आओ। अनिरुद्ध को लाए और उषा के संग विवाह कर अनिरुद्ध को भेज दिए। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से प्रभु के 2 विवाह हुए और ये 2 विवाहों का विस्तार से वर्णन किया गया। आइए सायंकालीन हम बड़ा सुंदर एक प्रसंग है नृग राजा का, वो प्रसंग श्रवण करेंगे और साथ ही साथ सुदामा चरित्र, बड़ा पावन प्रसंग है, आनंद आ जाता है सुदामा चरित्र श्रवण करके। भगवान के प्रति भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। इसीलिए आइए हम सायंकालीन बाकी प्रसंगों को श्रवण करेंगे और बाकी प्रसंगों को श्रवण करते हुए भाव से हम आप सब
विश्राम की कथा चढ़ोतरी एवं आपके यहाँ से विदाई लेंगे। आइए यहीं पर वाणी को विश्राम करते हैं। 200 भगवान नाम संकीर्तन। कि राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे जय हो।
आरती में सम्मिलित हूँ भाव से। हरि ओम चंद्रमा
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल भागवत भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की।